हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस का। तो बिल्कुल ही आपको फोकसली देखना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए हम इसे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 6a² प्लस 12ab² दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी ऐसा आता है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोले तो इसमें कॉमन लेना होता है। और सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे 6a² दिया हुआ है, सबसे पहले हमें इन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना होता है। छोटे छोटे पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि हम 6 का मान लीजिए एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है 2 × 3 आता है। उसी तरीके से क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है और उन्हें गुणा के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बराबर का साइन देंगे। यहाँ पे देखिए 6a² दिया हुआ है तो हम इसे 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। फिर यहाँ पे बीच में देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गुणा का साइन हम ले लेंगे। फिर a² को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे a² को हम a × a लिख सकते हैं। जब जब दो a आपस में गुणा करते हैं तो क्या बनता है, a² बनता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो a² को हम कैसे लिख सकते हैं, a × a लिख सकते हैं। देखिए बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का यहाँ पे साइन ले लेते हैं। यहाँ पे 12ab² दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं। तो 2 × कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया और 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। और यहाँ पे a दिया हुआ है बीच में तो गुणा का साइन यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा का साइन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए a और फिर से गुणा का साइन होगा। और b² दिया हुआ है तो b² को हम कैसे लिख सकते हैं, तो b × b लिख सकते हैं। तो b × b लिख सकते हैं। अब ऐसे देखिए छोटे छोटे पार्ट में हमने तोड़ दिया इसे। तो अब क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ यानी कि प्लस के राइट साइड और प्लस के लेफ्ट साइड में दोनों तरफ में जो कॉमन होगा संख्या वो हमें क्या करना है, लिखना है। उसे हमें पहले मार्क कर देना है। देखिए यहाँ पे 2 × 3 और 2 × 3 यहाँ पे भी कॉमन दिखाई दे रहा है और इसमें भी कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन मतलब दोनों ही जगह पे क्या हो, दोनों ही में प्रेजेंट हो। 2 × 3 और a क्या है, कॉमन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 × 3 a कॉमन है और यहाँ पे भी क्या है, दोनों ही जगह पे ये प्रेजेंट है, आप दिखाई दे रहा है आपको। तो हमें इसे क्या करना है, बराबर देख के इसे हमें क्या करना है, पहले लिख लेना है 2 × 3 × a। तो अब क्या करना है, एक ब्रैकेट देना है। इधर वाला यानी कि प्लस के इधर वाला हमें क्या करना है, a यहाँ पे लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे तो a यहाँ पे जैसे ही a इसमें भाग देंगे, मतलब यहाँ पे जैसे ही ये नंबर से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटली कट जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, a। कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से ये संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचा गया a और बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे b × b दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, ये जो कॉमन है उसे हमने बाहर लिख दिया और जो ये a और प्लस इसमें जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 2 × 3 × a दिया हुआ है, इसको हम कैसे लिख लेंगे, 2 तिया 6 हो गया यानी कि 6a कॉमन हो गया। और यहाँ पे क्या बचा है, a प्लस यहाँ पे 2b², यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इस तरह का गुणनखंड निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 15x³ प्लस 6x⁴ दिया हुआ है, यहाँ पे -9x² दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे। देखिए 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम बराबर देके 3 × 5 से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 5 क्या होता है, 15 होता है। और फिर यहाँ पे x³ है यानी कि x का गुणा 3 बार लिखना है। यहाँ पे गुणा का साइन लगाने के बाद देखिए x × x यानी कि इसको हमने ऐसे लिख दिया। बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, प्लस का साइन लिख लेते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि 6x⁴ दिया हुआ है तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। फिर गुणे यहाँ पे साइन दे देंगे और x⁴ है यानी कि x की गुणा कितना 4 बार लिख देंगे, x × x गुणे कितना हो गया, x हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, -9x² दिया हुआ तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लगा लेते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन लिख लेते हैं और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। फिर x² दिया हुआ है तो x का गुणा हम 2 बार लिख लेते हैं, x × x। अब इन तीनों में जो भी कॉमन होगा उसे हम कॉमन ले लेते हैं और उसे लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पे 3 और 5 और यहाँ पे 3x दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है
और इसमें भी 3 है, और x देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अब हम टोटली देखेंगे तो इसमें 2x है, यानी कि 3x और x, यानी कि 2x और 3 क्या है, कॉमन है। इसमें से भी हम क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे 1 3 और ये 2x क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या 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 हो जाएगा इसका कॉमन टोटली, तो 3 गुणे x, यही यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, बचा क्या इसमें, सबसे पहले तो 5 बचा, तो 5 को हमने लिख लिया, फिर गुणा के रूप में, फिर यहाँ पे x बचा, x लिख लेते हैं, प्लस का साइन है तो प्लस दे देते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या बचा, तो देखिए यहाँ पे 2 और ये दोनों x बचा है, गुणे x। जैसे ही कॉमन ले लेते हैं तो वो संख्या हम नहीं लिखते हैं, जो बचा रहता है वही लिखते हैं ब्रैकेट देने के बाद, क्योंकि वापस से जब ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, वैसे ही ये बदल जाएगा। समझ में आ गया आपको। देखिए अब यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते हैं, बचा क्या इसमें, यहाँ पे ये कॉमन हो गया टोटली, तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या, तो 3 बचा। अब हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसको हम चेंज करते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x और x जब आपस में गुणा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3x² लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 5x है तो इसको हम 5x लिख सकते हैं, यह गुणा हटाने के बाद। प्लस का साइन है तो देखिए 2 और यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करेगा तो 2x² लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस दे देते हैं, और 3 बचा तो 3 लिख लेते हैं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख लीजिए, फिर से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।